श्री गणेशाय नमः। व्यतिपात योग की महिमा है। उस समय जप, दान, पूजा पाठ, प्राणायाम, माला या मानसिक जप करने से भगवान सूर्य नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। व्यतिपात योग में जो कुछ भी किया जाता है उसका 1,00,000 गुना फल मिलता है। वाराह पुराण में ये कथा आती है। एक समय की बात है, चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा का हरण किया तो सूर्य ने कहा, ऐसा कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए। चंद्रमा ने सूर्य के सामने क्रोध से देखा तो सूर्य ने भी चंद्रमा के सामने क्रोध दृष्टि से देखा। दोनों की दृष्टि आमने सामने हुई। इस टकराव से एक भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसकी 8 आँखें, 18 हाथ, उनका मुँह खुला हुआ था जैसे कि संसार को निगल ले। वह भयानक स्वर में बोला, मैं समस्त जगत को निगल जाऊंगा, इसलिए मैं उत्पन्न हुआ हूँ। सूर्य चंद्रमा ने कहा, तुम हमारा कहा मानो, तुम हमारे कोप की दृष्टि से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा नाम व्यतिपात होगा। तुम लोगों के राजा होंगे, लेकिन तुम्हारा योग 27 दिन होने से होता है। तुम्हारे दिन में स्नान, दान, हवन, व्रत जो करेगा वह अक्षय फलदायी होगा। जो तेरा पूजन करेगा वह धनवान, पुरुषवान, आयुष्मान रहेगा। स्त्री का सुहाग अमर रहेगा। व्यतिपात बोला, मुझे भूख और क्रोध दोनों सताते हैं। सूर्य चंद्र ने कहा, लोग तुझे दान धर्म देंगे, वह तुम्हारा भोजन है, और जो धर्म दान नहीं देगा उस पर क्रोध करना, और दान धर्म देगा उस पर प्रसन्न होना। व्यतिपात यह सुनकर सूर्य चंद्र को नमस्कार करके चला गया। 1 वर्ष में 13 व्यतिपात आते हैं। उस दिन उपवास रखना और फल आदि 13 गिनकर देना, साथ में दक्षिणा देना। एक समय राजा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा कि हमें यमदंड से छूटने का उपाय बताओ। मुनि बोले, व्यतिपात का व्रत करने से सब पाप छूट जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, यह व्रत किसने किया था? मार्कंडेय मुनि बोले, पूर्व काल में एक राजा ने व्रत किया था। राजा ने उस व्रत का फल भुंड को दिया। भुंड पूर्व जन्म में एक कंजूस वैश्य था। उसका मन पैसे में था, कभी धर्म, दान, पुण्य नहीं किया। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। उस दिन व्यतिपात पर्व था। एक गरीब ब्राह्मण दाल लेने आया। उसने कहा, सेठ, थोड़ा मुझे रसोई का सामान दो, मैं भूखा हूँ। उसने उसको निकाल दिया, पर वह फिर आया, आज पर्व का दिन है, थोड़ा कुछ दे दो, चौगुना होगा, भगवान तेरा भला करेगा, थोड़ा आटा दे दो। सेठ ने उसे धक्का मारकर निकाला तो ब्राह्मण क्रोध करके उसको श्राप दिया, तू भुंड होगा, जलता भूखा मरता फिरेगा। जब कोई व्यतिपात का पुण्य तुझे देगा तब तुझे शांति मिलेगी। और वह चला गया। वैश्य की बुद्धि ठिकाने आई। वह दौड़कर ब्राह्मण के पास गया। वह माफ़ी मांगी। पूछा, मेरा उद्धार कब होगा? ब्राह्मण ने कहा, जब कोई पुण्यात्मा व्यतिपात का पुण्य तुम्हें देगा तब तुम श्राप से मुक्त होंगे। थोड़े दिन के बाद वैश्य मर गया। उसे भुंड की देह मिली। वह भयंकर जंगल में विचरने लगा। एक बार आग लगने से भुंड का मुँह, पेट आदि थोड़ा थोड़ा जल गया। उससे वह दुखी रहने लगा। राजा हर्यश्व
जंगल में आया और उसने भुंड को पीड़ित देखा। राजा ने पूछा, तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तुमने पूर्व जन्म में पाप किया होगा। भुंड ने कहा, मैं पहले जन्म में वेश्य था। व्यतिपात के दिन एक ब्राह्मण भिक्षा लेने हेतु आया, परंतु मैंने उसे धक्का देकर निकाल दिया था। इस कारण उसने मुझे श्राप दिया कि तू भुंड हो जाओगे। वन में भूख से पीड़ित होकर फिरते रहोगे। यदि आपने व्यतिपात का व्रत किया है तो उसका फल मुझे दे दो, मेरा उद्धार हो जाएगा। दयालु राजा ने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करके भुंड पर छिड़का तो वह भुंड तुरंत पूर्व जन्म का वेश्य बनकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग में चला गया। जो व्यतिपात की कथा सुनेगा, स्नान, दान, धर्म, उपवास करेगा, उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होकर स्वर्ग का लाभ देंगे।